मैं बचाऊंगा रियासत, मैं बचाऊंगा रियासत। जो बेचारे परेशान हैं वो यही इनका मुंह देख रहे हैं कि ये बचाएगा, वो निजात दहिंदा आएगा, वो आके मुझे संभालेगा, वो आके मुझे संभालेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आइन के तहत चलता है। वो आइन जो सा है वो जहाँ बड़े लोगों के हकूक़ की हिफाजत करता है, सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ की हिफाजत करता है, वहीं उसी सेम जगह पे वो अपने अवाम की हिफाजत भी करता है, वो उनके हकूक़ की हिफाजत भी करता है। लेकिन हमने जब भी हकूक़ मिलते देखे हैं या किसी को पुरानी तनख्वाहें, पुरानी मरातें, पुरानी चीज़ें या मुअत्तली के दौरान जो तमाम चीज़ें मिलती देखी हैं वो सरकारी मुलाजमीन को मिलते देखी हैं, वो हमारे खादमों को मिलते देखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी क्यों हैं? क्या आईने पाकिस्तान हमारे साथ नाइंसाफ़ी करता है? क्या आईने पाकिस्तान जो सा है वो अवाम के हकूक़ की हिफाजत नहीं करता? क्या आईने पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी और एक आम मुलाजिम रियासत पाकिस्तान का दोनों के हकूक़ बराबर नहीं है? क्योंकि वो जो मुलाजिम है वो मुलाजिम है पाकिस्तान की अवाम का, उसके हकूक़ पाकिस्तान की अवाम से क्या बहुत ज़्यादा हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम आज तलाश करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि निजात दहिंदे जो बार बार हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जो बार बार कहते हैं कि हम तुम्हें निजात दिलाएंगे मुश्किलात से, तकलीफ़ों से, फिर उनको बाहर से बुलाया भी जाता है। फिर जब वो बाहर से आते हैं हमें यहाँ रिलीफ देने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिलीफ उन्हीं को मिल जाता है जो हमें रिलीफ देने के लिए आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जिसकी बात कर रहा हूँ? जो डार साहब यहाँ पर आए थे हमें रिलीफ देने के लिए, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम से बैठे कहा करते थे कि डॉलर की असल कीमत तो 200 रुपए है, ये 200 से नीचे आना चाहिए, लेकिन आज डॉलर 250 क्रॉस कर चुका हुआ है। डॉलर की रियल वैल्यू इससे कम है, इसलिए इनको अपने रियल वैल्यू पे आना पड़ेगा। 200 से जो कम है। यहाँ पर वो रिलीफ देने आए थे, हाँ रिलीफ उनको मिल गया, उनकी जायदाद सारी बहाल हो गई, उनके अकाउंट सारे बहाल हो गए, उनको तमाम चीजें मिल गई जो उनकी खोई हुई थी। और जो रो रहे थे रिलीफ के लिए, जिन्होंने पिछली हुकूमत से जान इसलिए छुड़ानी थी क्योंकि यार वो महंगाई बहुत हो गई है। पिछली हुकूमत इसलिए बुरी लगती थी कि महंगाई संभाल नहीं रही। वजीर आजम जो उनसे हैं वो लावाली सी बातें करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, उनसे जान छुड़वाना जरूरी हो गया। और अब जो आए हैं उन्होंने तो पहले से भी ज्यादा तबाही मचा दी है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी कैसी गुजर रही है और लोगों को इससे ये पूछ के इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को ये पता चल जाए कि लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मुतमईन है आप लोगों में तो ऐसा है, ये IMF के साथ जो डील हो रही है, इस डील में ये होगा कि तूफान पे तूफान आएगा। वो कहते हैं चीजें ठीक हो जाएंगी। आने वाले हफ्तों में जो महंगाई का लोगों पे बोझ है वो कम होगा। ये तो 35 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, यही कहते रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे। इनसे पीछे वालों की कारकर्दगी से वो भी सेम ये चाहते क्या हैं हमसे? वैसे चाहते हैं कि गरीब ना रहे, लेकिन गरीब नहीं रहेगा तो हुकूमत किसके पे करेंगे? ये हुकूमत अपने आप पे करेंगे। ये सोचना चाहिए इनको। चले हमारे हाल पे अल्लाह ताला रहम करे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखें भाई। कितने पैसे कमा लेंदे हो? पैसे 2015 जिंदगी कैसी गुजरी बाबा जी? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। हालात जेडे सख्त होंदे जा रहे ने, तुसी समझदे हो कि हुकूमत सही काम कर रही है? ना अल्लाह का शुक्र है, जो बन जाता है 200-400 बच जाता है, अब गुजारा हो जाता है। चले अभी काम करें। कितना माल है अपने पास? क्या 3000 रुपए का। 3000 रुपए का माल मुझे सारा बना के ये 3000 आपका हुआ, रेडी का माल हमारा हुआ। सारे दे दो, वंड दो चने बाबा जी, बना जाओ चने ते बंदे नूं वंडी जाओ, ठीक है? ये जो 3000 है, 2000 है, 1000 है, ये जो सड़क पे लोग चल रहे होते हैं, ये जो मुश्किल में गुजर रहे होते हैं, वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि रात को 1000 रुपया कमाना मुश्किल हो जाता है। आगे लोगों की क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। बार बार ये कहता हूँ कि हालात अच्छे इस तरह हो सकते हैं कि जब जिनके हालात अच्छे हैं वो उनका साथ दें, जिनके हालात ख़राब हैं, हालात ठीक हो जाएंगे, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो आधे लोग अगर आधे लोगों को संभाल लें तो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे भी देखा है कि कई जगहों पर लोग जो उनसे हैं वो गाड़ी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो जिसकी असल कीमत जो सी है वो लाखों में है, पर वो करोड़ों में खरीद लेते हैं। क्यों? पैसे बहुत हैं। और कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ रोटी अगर 20 रुपए की हो जाए तो फाकों की नौबत आ जाती है। तो वो जिनके पास इतना पैसा है, मेरे ख्याल से उनको आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क उनका है, या उन्होंने रहना है, उनके बच्चे यहीं रहते हैं, यही मुस्तकबिल है, यहीं हम लोग रहते हैं। तो हम इस माशरे को क्यों ना अच्छा बनाएं और इस माशरे को रहने के काबिल बनाएं। ये मेरी दरख्वास्त है आप सबसे। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिस तरह पहले गुजरी, कुछ चेंज, कोई तब्दीली, तरक्की? तरक्की नहीं हुई, महंगाई। हाँ, इस वोटी तरक्की केड़ी लैनी है? तरक्की तो हुई है। हाँ, तरक्की बढ़ गई है। बढ़ रही है, तरक्की नहीं है। सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया जी। नहीं, सब आसान है। 250 रुपये, 200 से 300 रुपये का प्याज लिया, 600 रुपये की मुर्गी ले, तो फिर बिकी है ना, बिक गई। तो फिर एक ही बाबा जी, एक ही मंतक है, समझ नहीं आई।
ਇਹ ਸ਼ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜੂੰ ਜੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਧੇਗੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ बैंक ਵਧੇਗਾ। ये लेगेसी छोड़ के जाऊंगा जनाब, मुश्किलात थी और हमने जनाब हाथ पांव नहीं मारे और कोशिश नहीं की, नहीं ऐसा नहीं होगा। आई समझ महंगाई वधी जाएगी। महंगाई कितनी है? महंगाई नहीं, चीज़ां विकदियां पई हैं, पेट्रोल भी विक रहा है, सारी चीज़ां विकदियां पई, गड्डियां भी विकदियां पई हैं, गड्डियां भी विक रही हैं लम्मियां लम्मियां। ओ वाह जी वाह। कैसी गुजरी भाईजान जिंदगी? जिंदगी आपके सामने ही है। हाँ भाई बताएं, मैं चाहता हूँ कि जो लोग ना इस गली में नहीं आ सकते ना साहिब इक़्तिदार, उनको ये गली से हम पैगाम दे दें। साहिब इक़्तिदार जो है वो गरीब आवाम का सोचें कि गरीब आवाम कैसे अपने बच्चों को पाल रही है या कैसे कर रही है गुजारा। मियाँ शहबाज शरीफ को पैगाम देना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीडर है, उनको ये चाहिए कि कम से कम जो है ना महंगाई के बारे में वो गरीब आवाम का ज़रूर सोचें, क्योंकि ये गरीब लोग आवाम ने वही कमाना होता है, वही अपने बच्चों को रात को खिलाना होता है, वही एक टाइम 2 टाइम की जो रोटी है वो गरीब के लिए मुश्किल है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म के मैं अपनी सारी की सारी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए। हम हर बार ये सुनते हैं बहरान आ गया, बहरान आ गया। मैं ये परेशान होता हूँ, हाँ हमें पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाता है, हाँ हमें मुर्गी खरीदना मुश्किल हो जाता है। कभी किसी बड़े सियासतदान को, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट को मुर्गी खरीदना मुश्किल नहीं हुआ, कभी उसके लिए पेट्रोल खरीदना मुश्किल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रियासत पाकिस्तान जो सी है उसको ये तमाम फैसिलिटी देती है कि आवाम को मिले ना मिले, आवाम के मुलाजमों को सब कुछ मिलना चाहिए। कमाल मंतक है ये क्या हुआ आपकी टांग? ये सर शुगर का जख्म था। अच्छा, तो पाँव काटने लगे थे, अभी तो काफी बेहतर है। अच्छा, ये इतनी सारी तकलीफ आपको आई रियासत हुकूमत पाकिस्तान या मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपने गवर्नमेंट से राब्ता करने की कोशिश की किसी सरकारी? बहुत मर्तबा। कहाँ राब्ता किया आपने? घर PTI से भी किया है, नून लीग से भी किया है, लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं किया। अस्पताल वाले क्या कहते हैं? हॉस्पिटल गया था, वो कहते पैसे लगेंगे, पैसे वो दवाइयाँ लिख कर देते थे, बाजार से जाकर ले, तो बाजार से मैं नहीं ले सकता था। इंसुलिन तो बहुत महंगी हो गई है। वो 1000 की बाजार से मिलती थी। ऊपर कितने की आती थी पहले? 500-600 की आती थी और अब 1000 रुपए 1000 रुपए की है। आपको लगता है कि इस मुल्क में जब बंदा इस तरह बीमारी की हालत में आ जाए तो रियासत मुल्क बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआ है आपके लिए। अब क्या हाल है, कैसी जा रही दुकान? बाजी कुछ नहीं, खराब है सारा कारोबार, तब मंदा बिल्कुल बेड़ा कर। क्यों खराब हो गया बाबा जी, की है? भाई इतनी महंगाई बहुत हो गई है, क्या करें हम, वेले बैठ के घर चले जाते हैं। रोज के कितने पैसे कमा लेते हैं? 100-150 रुपया मिलता है, वो भी मुश्किल से। तो इस उम्र में आप जब आ गए हैं, आपको लगता है कि इस मुल्क की जो हुकूमत है वो किसी तरह किसी बूढ़े बंदे? नाकाम है भाई, दोनों पार्टियां नाकाम है, नवाज शरीफ भी नाकाम है, PTI भी नाकाम है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे बाबा जी। बात वहीं पे आगे खत्म होती है, वो ये है कि जब आदमी मुल्क के अंदर मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक उम्र को पहुंच जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो रियासत है, उसका जो मुल्क है, उसकी जो हुकूमत है, वो उसका कितना साथ देती है। ये जो आम लोग हैं वो भी मेरी बात से समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है कितना साथ देती है। उसको अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए MP MNA के दर पे बार बार जाना पड़ता है सवाली बन के, उसको उसके डोर स्टेप्स पे सहूलियात नहीं मिलती, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है। ये आज के प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कहते हैं ना, की मिले या तेरी होके रांझना, की मिले या तेरी होके। आ जाए सारे मिलकर ठीक करें, ये चीजें अकेला कोई नहीं कर सकता। अब ये ठीक है, कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत बढ़िया। व्हील चेयर ते क्यों तुसी की होया? ਲੱਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ना सेहत मिल सकी, ना कोई सहूलत मिल सकी। अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा। क्या हाल है तेरा? ठीक है। पढ़ता है? कौन सी क्लास में? 2। क्या बनेगा बड़ा होकर? फौजी। क्यों? मुझे अपने शहर की हिफाजत करना पसंद है। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। चलो अपना ख्याल रखो, खैर जाओ, आ जाओ। बच्चे शर्मा रहे हैं, आप एक कौम का मुस्तकबिल है, इनकी हिफाजत करें। ये फूल जो उनसे हैं, ये इस आपके बागीचे में, आपके इस आंगन में, इस मुल्क के आंगन में खिल रहे हैं, इनकी हिफाजत करें, वरना कल को वो पछताएंगे।